वैल्यू, इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना जाएगा 2 पाई और ओमेगा, यही आएगा। हम इस वाले की वैल्यू ना अलग से वहां लिख ले रहे हैं, अपना निकाल ले रहे हैं, फिर यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना, जो भी होना आ जाएगा। इतना क्लियर रहेगा। चलो तो हम इस इंटीग्रेशन को यहां पर निकाल ले रहे हैं बाहर, मतलब हम आई स्क्वायर डी टी जीरो से लेकर के 2 पाई और ओमेगा यहाँ पे निकाल ले रहे हैं, जितना भी आना होगा आ जाएगा। निकाल सकते हैं, बोलो निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो आई के प्लेस पे है क्या, ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, तो आप आई के प्लेस पे लिखते ए प्लस बी साइन ओमेगा टी, यही ना है आई, बोलो। इसका स्क्वायर करना है आपको, तो क्या करो आप इसका स्क्वायर करो और यहाँ पे आप लिखो डी टी, और कहां तक चाहिए इंटीग्रेशन, जीरो से लेकर के, कर सकते हैं क्या, बोलो। अच्छा अब ये ओपन कर दो आप, कैसे ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा ना। तो आप ओपन कर लो एक बारी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा बोलना 2ab साइन ऑफ ओमेगा टी, और यहाँ हो जाएगा डी टी जीरो से लेकर के 2 पाई और ओमेगा। डाउट है क्या किसी को, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, बी के प्लेस पे क्या है बी साइन ओमेगा टी है, ठीक है। इतना बोलो, इतना क्लियर है, डाउट है क्या इसमें भी। आप कर सकते हैं इंटीग्रेट, देखो इसको आप इंटीग्रेट करो कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ही है, डी टी कितना हो जाएगा टी हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इसको ब्रैकेट ओपन करके लिखना चाहें, एक बार और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा प्लस, देखो इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जीरो से लेकर के 2 पाई और ओमेगा प्लस 2ab साइन ओमेगा टी जीरो से लेकर के 2 पाई और ओमेगा। किसी को डाउट है बोलो, मैंने सबको ना अलग अलग लिख दिया, ठीक है ना, पूरा ब्रैकेट को अलग लिख दिया। इसमें ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, बाहर निकाल लो, इसमें देखो बी स्क्वायर कॉमन है, इसमें 2ab पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप बाहर रख लो, यहाँ पे भी इसको आप बाहर रखो सिर्फ, तो बचेगा 1 dt। डाउट है क्या किसी, क्या किया मैंने, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया मैंने, निकाल लोगे ना। यहाँ पे ए स्क्वायर कांस्टेंट तो 1 dt, यहाँ पे बी स्क्वायर कांस्टेंट तो ये बचा, 2ab कांस्टेंट तो सिर्फ ये बचा। डाउट है क्या किसी को, कर सकते हैं इंटीग्रेट। और आगे सुनना, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा ए स्क्वायर, अब देखो लिखा है 1 dt, कितना आएगा इंटीग्रेशन बोलना 1 dt का, टी आएगा, अपर माइनस लोअर करना कितना हो जाएगा 2 पाई और ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिखो, बार बार नहीं लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2 पाई ओवर ओमेगा। डाउट है क्या किसी, कैसे आया, प्लस यहाँ पे आप बी स्क्वायर लगाओ आप, ठीक है ना, 2 पाई ओवर ओमेगा, यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, अपने से बोलो आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी का हम लोग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। अगर किसी को लग रहा है कैसे करेंगे, देखो आप क्या करना, आपने ऐसे पढ़ा हुआ है ना, cos 2 थीटा इज इक्वल कितना होता है बोलना अपने से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, याद है फॉर्मूला सभी को, ये होता है फॉर्मूला। तो आप क्या करो, साइन स्क्वायर को आप चेंज कर दो, लाइक ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, हमको चाहिए साइन स्क्वायर थीटा, मतलब कितना आता 1/2, और ये नहीं आता, बोलो समझ पाए क्या बोल रहा हूँ। तो इसको आप अलग से इंटीग्रेट करोगे तो बी स्क्वायर को आप बाहर ही रखो, ठीक है ना। देखो अब इसको मतलब ये इक्वल टू ये लिख दो आप, ठीक है ना, ऐसे इंटीग्रेट करोगे आप, तो 1/2 dt आएगा, आएगा ना। तो व्हाट इज हो जाएगा 1/2 इंटू टी, अपर कितना लिमिट 2 पाई और ओमेगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 पाई और ओमेगा, ये आएगा क्या, ये हो गया 1/2 का, ठीक है ना। फिर माइनस लगाओगे, ठीक है ना, माइनस लगाया आपने। अब देखो अपने से 1/2 तो अगेन यहाँ पे कॉमन ही है, और देखना क्या आएगा, cos लिखा हुआ है 2 थीटा, कितना आएगा इसका sin 2 थीटा आएगा, मतलब हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी। चलो यहाँ पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मैंने बोला, इसका इंटीग्रेशन आता 1/2 जीरो से लेकर 2 पाई बाई और ओमेगा माइनस 1/2 sin 2
ओमेगा टी यहाँ थीटा, ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी। यार कुछ नहीं, बस इंटीग्रेशन कर रहे हैं बस हम लोग, ठीक है ना। ये हो जाएगा और 2 से आप डिवाइड करते हो इन केस ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी 2 ओमेगा से ना, 2 ओमेगा से। डाउट है क्या किसी को? डाउट है क्या इसमें कैसे है इंटीग्रेशन? सबकी लिमिट कितना दूसरे कट टू कर लोगे ना, डायरेक्ट कर लें, यहाँ पे लिख लें, ठीक है। तो 1/2 और इसका आप देखो इंटीग्रेशन बोलते कितना आता, वो आता, सॉरी ये तो हो गया ना, हाँ 1/2 बाहर निकाल लो आप, 1/4 ओमेगा बाहर निकाल लो आप, ठीक है। और देखो ध्यान से, अब एक बार लिखोगे इसके प्लेस पे साइन 2 ओमेगा, टी प्लेस पे क्या आएगा 2 पाई और ओमेगा, ठीक है, -0, 0 बन जाएगा 0, ठीक है ना। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। डाउट है किसी को बोलो। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। कैसे किया ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, कर लोगे, समझ पाए क्या? ऐसे आप ओपन कर देना, मैंने यहां लिख दिया डायरेक्ट, ठीक है। इतना डाउट है क्या किसी को? डाउट है क्या इंटीग्रेशन में? कर लोगे ना, ठीक। अब देखो क्या बचा, प्लस एक और बच गया, ये वाला कितना है, ये है 2ab, और देखो यहाँ हो जाएगा साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, क्या होता है, माइनस कॉस। तो माइनस आप बाहर निकाल लो तो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और क्या होगा बोलना अपने से, और ओमेगा से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे आप लिखो ओमेगा टी, लिमिट क्या आएगी बोलो, 0 से लेकर 2 पाई ओमेगा, यही आएगी ना, समझ तो पा रहे हो ना। कॉस का हो गया साइन, सॉरी साइन का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, ये कांस्टेंट डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना। एक स्टेप कर लेते हैं, ये देखो ध्यान से। तो एक बार टी के प्लेस पे रखो 2 पाई और ओमेगा, कितना आएगा कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई और ओमेगा, और क्या आएगा माइनस कॉस 0, कितना हो जाएगा बोलना, 1 हो जाएगा। इतना बोलो, अगर किसी डाउट है तो कुछ भी। चलो यहाँ पे ना स्मॉल ब्रैकेट लगाता हूं मैं, ताकि बार बार बोलो, अगर किसी डाउट है बोलो आप। डाउट है क्या इसमें? और आगे आप सिंप्लीफाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, ठीक है ना। देखो यहां से ओमेगा कट जाता, व्हाट इज वैल्यू ऑफ साइन 4 पाई, ठीक है ना। फिर यहां देखो ओमेगा कट जाएगा, cos पाई कितना होता है 180, सॉरी cos 180 मतलब -1 होता है, ठीक है ना। मतलब यहां से तो बचेगा -1, लाइक -2 बचता है यहां से, ठीक है ना। यहाँ कितना बचता, ये देखो कुछ कट, हाँ 2 कट जाएगा, पाई और ओमेगा बचेगा, ठीक है ना। कर लोगे सिंप्लीफाई, तो जितना भी वैल्यू आए आप क्या करना, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू यहाँ पुट करो आप, मतलब 2 पाई और ओमेगा से आप डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना। करना कितना आ रहा है, तो आप करना अपने से, ठीक है ना। तो आप जब समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी वैल्यू आप सिंप्लीफाई करके यहाँ पे रखना आप इसके प्लेस पे, समझ पाए ना। ये सारी वैल्यू सिंप्लीफाई करके आप इसके प्लेस पे आपको रखना है बस, ठीक है। इतना आप रखना अपने से, आपको आई थिंक एक रिजल्ट जो मिलेगा लास्ट में यही मिलेगा, ठीक है ना। तो आप रखोगे तो आपके पास ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा a² प्लस b²/2, बात नहीं प्लीज, समझ पाए ना क्या बोल रहा हूँ। सिंप्लीफाई करना अपने खुद से आप, ठीक है ना। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रख देना, फिर 2 पाई और ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आएगा a² प्लस b²/2। अच्छा अब सुनना यहाँ से, इस चीज का मतलब क्या हुआ, इस चीज का मतलब ये हुआ कि देखो I1 तो यही था, ये था ना I1, बोलना मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है I1 का स्क्वायर, समझ पाए अभी। और यहाँ पे क्या हुआ है b²/2 आएगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, जो सेकेंड वेव थी उसका IRMS क्या होता है बोलो, I0/√2 होता है ना। तो ये क्या I0 प्लस क्या b है, तो क्या लिखा है b/√2 का इसका लिखा हुआ ना ये चीज, बोलना। तो ये क्या लिखा हुआ है, सेकेंड वाली वेव का RMS लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर। तो मुझको बस ये बोलना था कि आप इस फार्मूले को ध्यान रखोगे, ठीक है ना, कि जब भी आपके पास दो एसी आ जाए, मतलब समेशन रहे, एक कुछ कांस्टेंट वैल्यू रहे, बात नहीं प्लीज, और दूसरा क्या रहे, जैसे कहीं पर लिखा रहे 3 + 4 sin ओमेगा टी, मान लो लिखा हुआ है, ठीक है ना।
आपको निकालना हो उसका IRMS। कैसे निकालोगे आप? सिंपल सा, √3 RMS का मतलब √3 का स्क्वायर कर देना, ठीक है ना। फिर जो सेकेंड वेव है उसके IRMS का स्क्वायर कर देना, √L। क्लियर रहेगा ना? अभी समझ पाए मीनिंग? तो आपको जो शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं वैसे करने हैं, आप जल्दी करना, जल्दी करना प्लीज, ठीक है ना। नहीं आ रहा क्या किसी का? डाउट है क्या किसी? बोलो इधर। नहीं आ रहा क्या वर्षा? आ गया ना? करना अपने साथ आएगा, ठीक है ना। मैंने कल ही किया हुआ था, ठीक है ना, आ जाएगा। आगे बढ़े, बोलो। डाउट है क्या किसी को? आगे करें सिंप्लीफाई? कर लोगे ना? नहीं होगा क्या? अभी भी हो जाएगा ना। करना आराम से करना, शांति से बैठ के। हाँ, आप IIT के हो, आपको आना चाहिए। नीट वाले याद कर लेंगे, ठीक है ना। आप IIT का क्वेश्चन कर रहे हो, आपको आना चाहिए। क्योंकि ये तो मेरे को किसी ने क्वेश्चन दिया कल, तो मेरे को याद आया कि करवा देता हूँ, ठीक है ना। समझ पाए? लेकिन आप चाहे तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर लेना, इसीलिए मैंने बोला कि फॉर्मूला आप याद कर लो, बट ये सब आना चाहिए आपको। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो ये मेथड कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। समझ पाए ना? मैथ में तो आप पता नहीं क्या क्या इंटीग्रेट करोगे, ये तो कुछ भी नहीं है इसके अकॉर्डिंग, मैथ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। बस नीट वाले याद कर लेंगे, उनके लिए फॉर्मूला हो गए। समझ पाए? जेई वाले भी फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे अपना, बस इसको आपको आना भी चाहिए, मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके लिए सब इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है। आप तो बहुत बड़े बड़े करोगे इंटीग्रेशन, ठीक है ना। आएगा मैथमेटिक्स आपका, नहीं स्टार्ट हुआ क्या? अभी इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलस वहां करवाएंगे सर, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन है वहां, ठीक है। जेई मेंस के पेपर में आजकल मैथ ही सही चल रहा है, मतलब कठिन आता है, फिजिक्स से भी कठिन मैथ ही आता है, ठीक है ना। कर लोगे इंटीग्रेशन, और ये रिलेशन आपको याद रखना है प्लीज। समझ पाए ना? जैसे एग्जाम्पल अगर हम आपको बोलना चाहें, देखना ध्यान से, लिख लो आप, मेंशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल साथ ही लिखो आप। जैसे हम आपसे ये बोलते कि आपके पास कोई भी, मैंने मान लो कि इक्वेशन दे दिया कि I इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला कि लिखा हुआ है 4 प्लस, ठीक है ना, और यहां पे लिखा हुआ है, चलो कुछ भी लिख लो आप, मान लो मैंने लिख दिया 3 sin ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया, आ सकता है ऐसे लिखा हुआ है, आप देखना आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। कहां था दिखाने वाली बुक? ओरिजिनल क्वेश्चन रहते हैं ना, वहां पे रहा होगा। बात नहीं प्लीज, कहां पे है? बात नहीं करो प्लीज। देखो यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन लो आप, जो मेंस में आया हुआ था, ठीक है ना। देखना ऐसे गिवन था, अरे यार शांत रहोगे ना प्लीज। देखो वहां पे ऐसे गिवन है कि एन अल्टरनेटिंग करंट, एक कर लेते हैं, ठीक है ना, एन ए सी अल्टरनेटिंग करंट, वो दिया हुआ है कि आई इज इक्वल टू, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई इज इक्वल टू √42, ऐसे गिवन है √42, ठीक है ना। और साइन 2, मतलब वही लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, 2 पाई और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये लिखा हुआ था, प्लस 10, ये ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है,
ठीक है ना, इतना एम्पियर। देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट, सॉरी, देन फाइंड आउट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर। कर लोगे ना, तो बस ऐसे कर लो जल्दी से अपने से। फाइंड आउट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो तरीका तो वही था कि आपने इसको ऐसे इंटीग्रेट करोगे, बट बार बार करना बहुत लेंदी हो जाएगा। क्लियर रहेगा ना मेंस की एग्जाम में। तो हम क्या किए, फॉर्मूला बना लिए। अब देखो कंपेयर करो आप, देखो आपके पास एक इक्वेशन आप ये मानो कि लिखा हुआ है a प्लस बी साइन ओमेगा टी। आप कर सकते हो कंपेयर। अभी एंगल का भी आते हैं, कैसे आएगा, अभी एंगल नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। ऐसे कंपेयर कर सकते हो। a कितना है बोलो, 10 है, जो कांस्टेंट वो ये हो जाएगा। और साइन ओमेगा टी के साथ कितना है, √42, यही ना है बोलो। मतलब ये हो गया I1, ठीक है ना। तो आपने देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर जब भी ऐसे मिल जाए तो आरएमएस कैसे निकालेंगे। आप लिखे हो कि I1 का होल स्क्वायर, यहाँ कितना I1 जो कांस्टेंट वाली करंट थी कितना है a स्क्वायर, वहां कितना है 10 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखना 10 का स्क्वायर प्लस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो सेकेंड वाली गिवन है साइन ओमेगा टी वाली एसी, उसका आरएमएस लिखेंगे। आरएमएस वैल्यू कैसे लिखते हो आप, I0/√2। यहाँ पे I0 कितना हो जाएगा 42 रूट में √2 कर दो आप, ठीक है ना। मतलब आप लिखोगे √2 डिवाइड बाई √2 का होल स्क्वायर, ये करोगे आप। तो इसका कितना आएगा 100, यहां बनता 100 प्लस इसका हो जाएगा 4/2, कितना आएगा बोलना 21 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अच्छा सॉरी 21 आएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया आंसर √121, ये कितना आएगा 11, बस ये आंसर हो गया आपका। समझ पाए ना, मतलब बोलो। तो जब भी ऐसे गिवन रहे, मतलब एक तो ये फार्मूले को आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना। मैंने इसीलिए इतना सब किया हुआ है। मैथ वाले तो अपना इंटीग्रेट कर ही लेंगे, ठीक है ना, उनका काम है, ठीक है ना। और नीट वालों को याद करना नहीं है, जो भी क्लियर रहेगा ना। तो नीट वालों को याद करना है, ठीक है लक्ष्मी। और मैथ वाले अपना इंटीग्रेट कर ही लेंगे, मैंने बोल दिया, बाकी अपने से कर लेंगे। समझ पाए ना। और ऐसा बाकी जब आपका एग्जाम में आए तो आप बार बार मत करना इंटीग्रेट, ऐसा आप याद रखो आप, क्लियर रहेगा ना। कर लोगे ना सभी। तो मेंस में था 20, 21 जो भी था, तो आप ऐसा हो जाएगा, क्लियर रहेगा ना। अभी डाउट है क्या किसी किसमें, कर लोगे ना अभी, सभी कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड लिखो। अब हो सकता है, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ एंगल नहीं आया था, आया था क्या कुछ एंगल, हो सकता है कभी आ जाए ओमेगा टी प्लस π/3, वही मेंस में आया हुआ है, ठीक है ना। उसको भी आप लिख लो, जनरलाइज कर लेते हैं, फिर एक फॉर्मूला बन जाएगा वहां से, ठीक है। लिखो आप सेकंड एग्जांपल। आप नेक्स्ट लिखो फाइंड आउट IRMS। ये डाउट है क्या इसमें, डाउट है क्या इसमें, कर लोगे ना। फॉर्मूला में क्लियरिटी है ना, जो कांस्टेंट बना रहेगा उसका स्क्वायर प्लस जो साइन का फॉर्म रहेगा उसका IRMS का स्क्वायर, रूट लगा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लिखो, और ये फॉर्मूला भी प्लीज याद रखना, ठीक है लक्ष्मी। डेरिवेशन तुम मत याद रखो, मत करो, कुछ चलेगा, बट याद रखना आप, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद रखना बस। चलो नेक्स्ट लिखो आप फाइंड आउट फाइंड आउट IRMS, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। फाइंड आउट IRMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू t इज इक्वल टू 0 से, लाइक t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2π और ओमेगा, मतलब कंप्लीट साइकिल की बात कर रहे हैं। फाइंड आउट IRMS, ठीक है ना। t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2π और ओमेगा लिख दिया। और बस यहाँ लिख लो करंट, लिखो यहाँ पे। अब मान लो करंट ऐसे आ गई आपके पास, I इज इक्वल टू, ये देखो आप, मान लो गिवन है कि a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, देखो प्लस b कॉस ओमेगा टी। समझ पाए भी, हो सकता है ऐसे आ जाए, ठीक है ना, क्लियर रहेगा ना। पहले में क्या था a प्लस b साइन ओमेगा टी, ए बी क्या है बोलो कांस्टेंट है, क्लियर रहेगा ना।
हो सकता है तुम्हारे पास 2 AC का समेशन दिया हुआ है, वो AC ऐसे हैं, कितना क्लियर रहेगा ना। तो इसका भी हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, बट जो भी लास्ट में आएगा रिजल्ट उसको आप याद रखना प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि बार बार आप मेंस में करने नहीं बैठोगे, क्लियर रहेगा ना। बट आपको इसका डेरिवेशन आना चाहिए मैथ वाले के लिए, क्लियर रहेगा ना। आपको लक्ष्य में याद करना, रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो निकालो कितना आएगा, सब लोग अपने से करेंगे, ठीक है ना, सब लोग करो अपने से, ठीक है ना। मैथ वाले तो करेंगे बिल्कुल अपने से, करो अपने से, आप भी करो अंतरा, सब लोग करेंगे, ठीक है। आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन। अब देखो IRMS का डिफिनीशन तो वही रहने वाला है, ठीक है, ये रूट लगाओ आप, ठीक है। ऊपर तो आप लिखने वाले हो I² dt, 0 से लेकर के 2 पाई और ओमेगा, और dt 0 से लेकर के 2 पाई और ओमेगा, डेफिनेशन तो ही रहने वाली है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला का इंटीग्रेशन तो अभी वही आएगा, कितना आएगा, 2 पाई और ओमेगा, सॉरी 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है ना। बस आप करो क्या, इसकी वैल्यू निकाल लो अलग से और यहां पुट कर दो आप, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोग अलग से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, ठीक है, करो सब लोग साथ में ही। तो हम इसकी वैल्यू अलग से निकाल ले रहे हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे I² dt की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका हम निकाल रहे हैं अलग से, ठीक है ना। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। I² dt 0 से लेकर के 2 पाई और ओमेगा, ये निकाल ले रहे हैं, ठीक है। इतना निकालो कैसे आएगा, अच्छा I का स्क्वायर कितना आएगा, अगेन देखो इसको ओपन करो, A² B² प्लस 2AB, देखो ध्यान से, ये बनेगा A² sin² ओमेगा टी प्लस B² cos² ओमेगा टी, बात नहीं, ठीक है ना, प्लस 2AB sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी, इसको आपने करना है इंटीग्रेट, यही बनेगा, बोलो। अच्छा यहाँ पे दोनों में स्क्वायर बन गया ना, कॉमन नहीं दिख रहा है कुछ भी, अलग से करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है ना। ये देखो इसको आप कन्वर्ट कर लो दोनों कॉस के फॉर्म में, ठीक है ना। इसको भी cos 2 थीटा में ले जाओ, इसको भी आप ले जाओ cos 2 थीटा में, कैसे ले जाओगे बोलो, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, फॉर्मूला आप ये जानते हो, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला आप ये जानते हो कि cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 sin² थीटा, एक ये होता है, एक होता है 2 cos² थीटा -1, ये कुछ होता है ना, बोलना होता है ना। तो यहां से आप sin² थीटा को आप चेंज कर लो cos 2 थीटा में, ठीक है ना, और यहां से क्या करो आप cos² थीटा को भी आप चेंज कर सकते हो cos 2 थीटा के फॉर्म में, ठीक है ना। बट यहाँ पे थीटा के प्लेस पे क्या है बोलो, ओमेगा इंटू टी है, कर सकते हैं। और देखो ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 2 sin a इंटू cos a, क्या बन जाएगा, sin 2a बन जाएगा ना, मतलब sin 2 ओमेगा टी बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैथ वाले सब कैलकुलेट करेंगे, और जो भी लक्ष्मी तुम चाहे तो आप डायरेक्ट लिखो रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, चाहे तो मत करो डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। बाकी तुम लोग करो भाई, आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 0, हम लोग ये निकालना चाह रहे थे, ठीक है ना, 0 से 2 पाई और ओमेगा, ये निकालना चाह रहे थे, ठीक है। फॉर्मूला बस मैंने क्या यूज किया है, और ये फॉर्मूला ये होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। क्या 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 होता है 1/2 एवरेज वैल्यू, ये थोड़ी ना एवरेज वैल्यू लिखी हुई है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, sin² ओमेगा टी dt डिवाइड बाई dt, ठीक है ना, वो होती है एवरेज, ये नहीं होती एवरेज, समझ पाए ना, अंदर आना प्लीज, यहाँ पे अलग से आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, करो, आपको आना चाहिए, करो तुम लोग, करो भाई, सब लोग करेंगे, ठीक है ना। देखो A² और sin² थीटा के प्लेस पे आप लिख लो 1 माइनस cos 2 थीटा,
सॉरी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपान में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी की प्लेस पे हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 और ये बन जाएगा ए बी, लाइक ए बी रहेगा ही, ये बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। इसको आपको करना है इंटीग्रेट, ये पूरा आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 2 पाई ओवर करो इंटीग्रेट, आपका काम है, मैंने आप कर दिया। सारे को अलग अलग इंटीग्रेट करो आप, लिमिट पुट करो आप, ठीक है ना, खुद से देखो कितना आ रहा है। देखो इजी बनेगा, ठीक है ना। cos 2 ओमेगा 2 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो ध्यान से, कुछ कट जा रहा है, सुनो तो पहले, बात नहीं करो प्लीज, सुन तो एक सेकंड। देखो इजी बने, देखो इसको आप 2 को बाहर रखो, आप इसको भी आप 2 को बाहर रखो, सुन लो बस एक मिनट, जल्दी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है माइनस कास्ट 2 ओमेगा टी, यहाँ लिखा है प्लस कास्ट, कैंसिल आउट हो जाएंगे, करना है नहीं डिफरेंशिएशन, कैंसिल हो जा रहे हैं ना। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते, यहाँ पे आता ए स्क्वायर बाई 2 कास्ट ओमेगा टी, माइनस में आता, यहाँ क्या आता, सॉरी बट यहाँ पे बी है ना, बी स्क्वायर बाई 2 है। आप ना सुनो पहले, अगर आप इंटीग्रेट करके भी चेक करना, ठीक है ना, कास्ट ओमेगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई ओमेगा 0 आएगा, आप चेक करके आप देख लो आप, ठीक है ना। कास्ट 2 ओमेगा टी का भी 0 आएगा, साइन 2 ओमेगा टी का भी 0 आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप, कैसे 0 आएगा समझ पाए ना। वही पाई की वैल्यू 0 होती है भाई, और यहाँ पे -1 + 1 बन जाएगा, ठीक है ना। करूं क्या अलग से, लग रहा है कहां से आ गया, चलो भैया कर लेते हैं, देखो ये करके दिखाएं, ये कर लेते हैं, ठीक है ना, ये बेटर है। यही तो बोल रहा हूं मैं कि साइन 2 ओमेगा टी नहीं कर सकते क्या, यही बोल रहा हूं करने के लिए ना, आप मत करो, ठीक है ना, जो भी नीट वाले हैं ये सब करेंगे। यहां देखना कितना क्लियर है, ये लिखा हुआ है ना, इसका क्या होता है बोलना, इसका होता है इंटीग्रेशन माइनस कास 2 ओमेगा टी डिवाइड बाई 2 ओमेगा, आप लिमिट लगाओ 0 से 2 पाई और ओमेगा। डाउट है क्या, यही करेंगे, यही करेंगे ना भाई। तो अब लिमिट पुट करना, देखो माइनस तो आप बाहर, चलो रहने दो कोई नहीं, माइनस कास 2 ओमेगा 1/2 बाहर रख लो, कोई नहीं, ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब टी के प्लेस पे क्या करते हैं आप, लिखते 2 पाई ओवर ओमेगा, यही करते हैं आप, यही करते ना आप, ठीक है। फिर देखो माइनस लगाते, फिर यहां पर ऑलरेडी माइनस है, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। और टी के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो cos 0 बन जाएगा, कितना होता है बोलो, 1 होता है, ठीक है। देखो यहां पर ओमेगा कट जाएगा, ठीक है ना, cos 4 पाई आएगा, cos 4 पाई के वैल्यू जो बनेगा वो बनेगा +1, क्लियर है, क्या बनेगा +1, ठीक है ना। तो +1 - 1 क्या हो जाएगा 0, कर लोगे ना अभी। वैसे ही आप cos 2 ओमेगा टी इसका निकालना, करना 0 आएगा, ठीक है। तो जो फाइनल आपको बचेगा मैं वो बस आपको मेंशन कर दे रहा हूं, एक तो बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 और प्लस बी स्क्वायर बाई 2, यस, ठीक है ना। इन सब का 0 डायरेक्ट आप पुट करो, इतना नहीं करेंगे बार बार। देखो इसका 0 बन जाएगा, इसका 0 करो आप, इसका 0 करो आप, ठीक है। तो जो आपके पास लास्ट में बनेगा, जो बचेगा इंटीग्रेट करने के लिए, सिर्फ ये बचा हुआ है, कितना बचा है बोलना, ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बचेगा, और यहाँ पे टी डी टी, यही बचेगा आई थिंक लास्ट में। ए स्क्वायर बाई 2 बी स्क्वायर बाई 2, ना टी टी कहां से आएगा, डी टी आएगा ना, ये बचेगा बस लास्ट में, समझ पाए। अगेन देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप कॉमन निकाल लो, और डी टी कितना हो जाएगा 2, तो आप लिखोगे ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2,
और ये जो लास्ट में बच जाएगा 2 पाई और ओमेगा। मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आपने पूरा निकाल लिया, ठीक है ना। अब बस क्या करो, यहां पे आप पुट कर दोगे उठा करके, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू आप रख दो, तो नीचे का 2 पाई और ओमेगा और यहां का कट जाएगा ना, बोलो, मतलब ऐसे ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे आया 2 पाई और ओमेगा और नीचे वाला 2 पाई और ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो जो एंड में रिजल्ट मिल रहा है सिर्फ आपको मिल रहा है ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। या इसको आप सिंपल सा बोल सकते हो कि कितना हो गया, देखो, अच्छा ए स्क्वायर बाई 2 है क्या, जो आपके पास पहली वाली वेव फॉर्म है उसका IRMS है ए अपान रूट 2 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर बाई 2 क्या है, इसका IRMS है। तो बस इसको आप याद रखना, कितना हो जाएगा I1 RMS का स्क्वायर प्लस I2 RMS का स्क्वायर, बस आपको याद रखना है। बस देखो यही आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है, इसमें ये लिख लो आप, क्लियर रहेगा ना। समझ पाए अंतरा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि जब भी आपके पास दो वेव गिवन रहे, एक ए cos ओमेगा टी बी cos ओमेगा टी, उसका कैसे निकालोगे IRMS वैल्यू, पहले का IRMS लिखना, दूसरे का IRMS, ये बार बार हम वहां एग्जाम में नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्लियर रहेगा, ऐसे आएगा। तो मेंस में क्वेश्चन है, इसका भी क्वेश्चन है, करना खुद से अपने से, ठीक है, कर लोगे अभी, समझ पाए ना। तो ये रिजल्ट आप प्लीज याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल अगर लिखना है तो आप लिख लो, ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल ऐसे गिवन है, मान लो कि I इज इक्वल टू एक AC गिवन था आपके पास, मान लो लिखा हुआ है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड आउट IRMS, ठीक है ना, t इज इक्वल टू 0 से लेकर के मान लो t इज इक्वल टू पाई और ओमेगा, ठीक है। इतना निकाल लो, कितना आएगा जल्दी अपने से। हाँ बस सही हो गया आंसर आपका, प्रीवियस ईयर में है, ठीक है ना। नीट में भी है, याद रखना, नीट में भी आया हुआ है, ठीक है ना, ऐसे वाले क्वेश्चन, क्लियर रहेगा ना। मेंस में भी है, ठीक है, क्लियर रहेगा ना। तो बस ये फॉर्मूला आप याद रखना कि पहले वाले का लाइक चाहे आप ए स्क्वायर बाई 2 ऐसे आप याद रखो, या पहले वाले का RMS मतलब ए अपान रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 अपान रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 अपान रूट 2 का होल स्क्वायर, आप करना सिंप्लीफाई, हो जाएगा 9 अपान 2 प्लस 16 अपान 2, कितना हो जाएगा बोलना, रूट 25 अपान 2, मतलब कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो मेंस में, नीट में, प्रीवियस ईयर में है, ठीक है ना। आपका ये फॉर्मूला याद रखने से काम हो जाएगा, इसलिए हम लोग डेरिवेशन किए हैं, ठीक है ना, क्लियर रहेगा सभी को, ठीक है ना। इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना, वो तो आप मैथ वाले सीख लेंगे, ठीक है। और नीट में इसका काम है नहीं इंटीग्रेशन का, सिर्फ इतना याद रखना है आपको, ठीक है, क्लियर रहेगा ना, समझ पाए, ठीक है। अब देखो आपने पहला फॉर्म पढ़ा कि a प्लस बी साइन ओमेगा टी हो, सेकेंड आपने पढ़ा कि दो वेव हो गई, एक और आता है उसका भी मिल जाएगा प्रीवियस ईयर में, वो होता है कभी एंगल आपको दिख जाए, अभी हमने यहाँ पर प्लस लाइक पाई बाई थी ये सब कुछ नहीं किया है ना, उसका करते हैं अभी, ठीक है ना। बस ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं प्लीज, इतने हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्लियर रहेगा। इसको लिखो पहले फिर करते हैं। हो गया सभी का, हो गया ना सभी का, इधर सबका हो गया ना, आगे बढ़े। बस इसका एक लास्ट फॉर्म लिख लो, बहुत रेयर आता है बट वो आया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको छोड़ नहीं सकते आप। ये लिख गया ना सभी का, लिख गया ना,
नेक्स्ट आप लिखो फाइंड आउट, वही निकालना है आपको, ठीक है ना, आरएमएस ही आप निकाल रहे हो, फाइंड आउट आरएमएस, फाइंड आउट आईआरएमएस, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, किस इंटरवल में, वही t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा, ठीक है इतना। बट इस बारी आपको लक्ष्मी आपने रिजल्ट लिखना बस, ठीक है ना, मत प्रूफ करो, कोई दिक्कत नहीं, जो रिजल्ट आएगा लास्ट में उसको कॉपी करना। i इज इक्वल टू क्या गिवन है बोलो, लिखना i इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ये देखो ऐसे गिवन है a साइन ओमेगा टी प्लस, यहां पे लिखा है b साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, समझ पाए, मतलब ऐसे लिखा होगा मान लो कि 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 3 वाट एवर, कुछ भी एंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, क्लियर हुए। तो अगेन आप इसको इंटीग्रेट करो उस तरीके से जैसे मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना, पूरा इंटीग्रेशन करो और निकालो कितना आएगा रिजल्ट, वास्तव बात नहीं करो, इंटीग्रेशन कितना आएगा, अपने से करेंगे सब लोग, ठीक है, करो इंटीग्रेट, आईआरएमएस डिफिनीशन तो मैं अभी वही लिख रहा हूं, लाइक आई स्क्वायर डी टी 0 से 2 पाई और ओमेगा, और नीचे आएगा डी टी 0 से लेकर के 2 पाई और ओमेगा, इसको पूरा नीचे का तो वही 2 पाई और ओमेगा ही बनेगा, ऊपर का सब लोग अपने से करेंगे इंटीग्रेट तुरंत ही, नीचे का तो अब वही आएगा 2 पाई और ओमेगा, मैं लिख दे रहा हूं, करो ऊपर का इंटीग्रेशन अलग से निकाल के और उसके यहाँ पुट करो प्लीज, वर्षा आपको भी करना है, करो इंटीग्रेशन, सभी करेंगे, ठीक है ना, करो, बैठना नहीं है, अभी अगर आप नहीं कर रहे हो मतलब आप फिर मैथ में फिर कैसे करोगे, नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, अभी मान नहीं रहे, दिखाओ कितना है, रुको कहां से देख के किए, गलत गलत है, ए स्क्वायर नहीं गलत है, फाइनल आंसर बोल रहे हो ना आप, फाइनल आंसर बोल रहे हो ना आप, यहाँ वाला कहाँ का बोल रहे हो, यहाँ का बोलो ना आप, तो रूट में बोलो, मेरे को पता तुम कहां से की, बट गलत लॉजिक है जो भी है, ठीक है ना, दोबारा करो सही से, उसने अपना वो कुछ लगा के, अच्छा उसने सोचा कि वहां पे कॉस थीटा आ रहा है तो यहाँ लगा देते हैं कॉस थीटा, ऐसे ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, चलो कोई नहीं, करो करो सही, आप भी करो, तुम लोग तो मैथ वाले हो, तुम लोगों को तो ये सब इंटरेस्ट होना चाहिए करने के लिए, तुम्हारा तो यही तो काम है सब कुछ करना, ठीक, कर रहे हो ना, करो कितना आएगा,
जो करना आप सिंप्लीफाई, आप देखना ना आपको ये मिलेगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बाई टू, सब कुछ कट पिट करके ए स्क्वायर बाई टू टी प्लस बी स्क्वायर बाई टू टी प्लस ए बी कॉस थीटा इंटू टी, लाइक ए बी कॉस ओमेगा टी इंटू टी, ये लास्ट में मिलेगा आपको, ठीक है। यही आएगा। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, लाइक ये रखोगे, तो मैं आपको रिजल्ट लिख रहा हूँ बस, ठीक है, बाकी इतना तक कैसे आएगा आपको करना है कुछ। ये मिलेगा ए स्क्वायर बाई टू और यहाँ मिलेगा टू पाई और ओमेगा प्लस बी स्क्वायर बाई टू, टू पाई और ओमेगा, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है, और अच्छा यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा ही आएगा ना, कॉस थीटा, और ये बनेगा टू पाई और ओमेगा, ये आएगा लास्ट में, ठीक है ना। ये टू टू कट कर लेना, ये मत ही कट करो, ठीक है ना, डायरेक्ट वहां हो जाएगा काम। तो बस अगर इसको आप देखो ध्यान से, ये पूरा अगर टू पाई और ओमेगा से डिवाइड करोगे, यहां पूरा आप लिख लो, टू पाई और ओमेगा आप कॉमन निकाल लो बाहर, तो पहले बी स्क्वायर बाई टू, ए बी कॉस थीटा बचता है यहां से, और नीचे कितना आएगा, इसका आ जाएगा टू पाई और ओमेगा, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फॉर्मूला आ जाएगा आपका ए स्क्वायर बाई टू प्लस बी स्क्वायर बाई टू प्लस सही है, ए बी कॉस थीटा, यही आएगा, समझ पाए आप, ये लास्ट में आएगा, ठीक है ना। अब अगर इसको आपको रिलेट करना है किसके टर्म में, आरएमएस के टर्म में, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो इस चीज को, कि ये देखो लिखा हुआ है ए बाई रूट टू का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है पहले वाले एसी का आई आर एम एस, तो आप इसको आप लिखते हैं कि आई वन आर एम एस का होल स्क्वायर, फिर लिखा है बी स्क्वायर बाई टू, मतलब दूसरे वाली वेव का आई आर एम एस, आई नॉट अपान रूट टू, तो आपने लिखा है दूसरे वाली वेव का आई आर एम एस स्क्वायर प्लस, और देखो यहां पे लिखा हुआ है ए बी, ठीक है ना, तो आप क्या करो, इसमें ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है ना, समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, तो ये बन जाएगा ए बाई रूट टू, ये बन जाएगा बी बाई रूट टू, समझ पाए, मतलब पहले वाले का आई आर एम एस, दूसरे वाले का आई आर एम एस, और टू ऊपर से, कहने मतलब ये आएगा टू पहले वाले का आई आर एम एस, दूसरे वाले का आई आर एम एस इनटू कॉस ऑफ थीटा, तो आपको ये याद रखना है, चाहे आप यहीं पे याद रख लो ये वाला, ये चाहे आप ऐसे याद रखो, आपकी मर्जी, ये याद रखना है आपको, समझ पाए अंतरा, समझ पाए ना, फिर पीछे बात नहीं, समझ पाए ना, ये हो गया आई पहले वाले का आई आर एम एस, ये हो गया आई आर एम एस दूसरे वाले उसका साइन का, हमने टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया हुआ है, ठीक है, तो ए पान रूट टू बी पान रूट टू, पहले वाले का आई आर एम एस, दूसरे वाले का आई आर एम एस, और कॉस ऑफ थीटा, तो इससे आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए एग्जाम्पल लिख लो आप, एक अपने से कर लो, ये एकदम ठीक है ना।
मीन्स 24 में है, ठीक है ना, आप वहां से भी देखना, बात नहीं प्लीज, ऐसे गिवन है देखो 24 में है, वहां से भी याद रखना। आई बराबर ये लिखा देखो, आई इक्वल टू गिवन है 6 प्लस, ऐसे दिया हुआ था 6 प्लस √56 ये दिया हुआ था, और लिखा हुआ है साइन 100 पाई टी, साइन 100 पाई टी, ठीक है ना, और लिखा हुआ है प्लस π/3, प्लस π/3, ठीक है। ये ऐसे गिवन था, एक करंट दिया हुआ था और बोला हुआ है कि IRMS निकालो, निकाल लो सभी अपने से कितना आएगा, करना प्लीज अपने सभी। 8 देखना, कोई है ऑप्शन, देखना जो भी आया, ठीक है ना, डाउट है क्या किसी को, तो इसको आप लिख लो, ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखना, ठीक है ना, जो मैंने आपको 3 डेरिवेशन कराए, तीनों के आप रिजल्ट याद रखना प्लीज, ठीक है। हो जाएगा ना अभी खुशबू, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना, कोई नहीं, जो भी आया होगा देख लेते हैं कितना है। टॉपिक 1 का कौन सा नंबर है, 3 है, हाँ सही है, 8 ही आएगा, ठीक, अपने से किए हो ना, वैसे भी क्या ही था, हाँ तब सही है, ठीक है, कर लोगे ना सभी, कर लोगे ना, ठीक है, ये एग्जाम्पल सब लोग कर लें प्लीज, बाकी तो हम लोग अभी पढ़े नहीं है, ठीक है ना, बनेगा नहीं। क्लियर रहेगा ना, तो आज तो आप तीनों फॉर्मूले याद रखना आप, ठीक है ना, इतना ही हुआ है आज, और पहले का भी कोई डाउट नहीं है ना, डाउट है क्या, आज हो जाएगा, आज करना, आई थिंक इसी में फंस रहा होगा क्वेश्चन, कोई नहीं, करते रहो आप, अभी 3-4 दिन कर लो, ठीक है ना, करते रहो, टाइम हो गया यार, अभी तो कुछ हो नहीं पाएगा नया, ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, हाँ बात बात नहीं प्लीज, अभी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपने इतना ही पढ़ा, ठीक है ना, तो इसी का आप रिवाइज करना, ऐसा करते हैं डाउट लेते हैं 2-4, ठीक है ना, इसको निकाल लो एक बार ये असाइनमेंट जो है, आप पूछ लो ठीक।